नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19/12/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर कोड था HSC 101F और पेपर ID था 1622। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा खाद्य समूह मुख्य रूप से प्रोटीन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, उबालने के दौरान सब्जियों में विटामिन की मात्रा क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा खाद्य समूह अपनी उच्च वसा के लिए जाना जाता है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा और तेल। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, दूध मुख्य रूप से कौन सा खनिज लवण संबंधी योगदान प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आहार वसा का स्रोत नहीं है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दालें। सातवां प्रश्न पूछा गया था, अंडों को पकाने से परिणाम होता है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की मूल संरचना में बदलाव। अगला प्रश्न पूछा गया था आठवां, पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को पोषक तत्वों में जोड़ना। अगला प्रश्न नौवां पूछा गया था, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। 10वां प्रश्न पूछा गया था, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाचन तंत्र से कौन सा तंत्र निकटता से जुड़ा है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय प्रणाली। 11वां प्रश्न पूछा गया था, पाचन अधिकांशतः किस भाग में होता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। 12वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अंग एंजाइम स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करता है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। 13वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषक तत्व नहीं है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन्स। 14वां प्रश्न पूछा गया था, शरीर में प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और मरम्मत। 15वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। 16वां प्रश्न पूछा गया था, भोजन के कार्य के आधार पर वर्गीकरण में शामिल है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल और सब्जियां। 18वां प्रश्न पूछा गया था, पोषण की अवधारणा किस पर केंद्रित है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशा का स्रोत है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियां। 20वां प्रश्न पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। 22वां प्रश्न पूछा गया था, शरीर में आयरन की कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। 23वां प्रश्न पूछा गया था, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे अधिक पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप द्वारा पकाना। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, धूप में सुखाना और किण्वन।
25वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा पोषक तत्व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। 26वां प्रश्न पूछा गया था मानव विकास से तात्पर्य है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 27वां प्रश्न पूछा गया था जन्म पूर्ण विकास की शुरुआत होती है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाधान से। 28वां प्रश्न पूछा गया था हास की अवस्था है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। 29वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन विकास का निर्धारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 30वां प्रश्न पूछा गया था मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय विकास। 31वां प्रश्न पूछा गया था जन्म के किस चरण में बच्चे का जन्म होता है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा चरण। 32वां प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार के प्रसव में सर्जरी शामिल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी सेक्शन। 33वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा कारक जन्म पूर्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक बनावट। 34वां प्रश्न पूछा गया था नवजात शिशु की शारीरिक उपस्थिति और क्षमताओं में शामिल है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न पूछा गया था शैशवावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य इस पर केंद्रित होते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 36वां प्रश्न पूछा गया था शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास में शामिल है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न पूछा गया था शैशवावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक बचपन किस आयु सीमा को कवर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष, जबकि 2 से 6 वर्ष होता है। 39वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक बचपन के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोटर कौशल विकसित करना। 40वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो 40वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक बचपन में संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित होता है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा पर। 42वां प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक बचपन में भाषा विकास में मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संपर्क। 43वां प्रश्न पूछा गया था प्री गैंग आयु है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था। खाली स्थान है। 44वां प्रश्न पूछा गया खाली स्थान वह योग्यता है जिससे सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझा व उनका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबकि हमको डाउट है इस पे ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए सामाजिक विकास। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर। 45वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। 46वां प्रश्न पूछा गया था दूध के दांत की कुल संख्या होती है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। 47वां प्रश्न पूछा गया था शिशु का प्रथम विद्यालय है। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उसका परिवार। 48वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि लगातार होती है। 49वां प्रश्न पूछा गया था गर्भनाल का क्या कार्य है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यह माँ से शिशु तक पोषक तत्वों को पहुँचाती है। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था प्रसव की प्रथम अवस्था को कहा जाता है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्तरण की अवस्था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर या सी 101 एफ
के आंसर को सही देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।